Hello my dear learner, welcome in Sky Classes. In this video, I'm going to share a very important topic which is types of seed germination. So my learner, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन का एंड मेनली इनके टू टाइप्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ अ हाइपोजियल जर्मिनेशन एंड द सेकेंड वन इज़ अ एपीजियल जर्मिनेशन. सो ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में इनके टाइप्स या इनके एग्जाम्पल्स या आपको क्वेश्चन दे देंगे सीड एंड देन आस्क करेंगे कि कौन सा सीड हाइपोजियल है या फिर एपीजियल है. सो इस वीडियो में हम ओवरऑल अंडरस्टैंड करने वाले हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन और एपीजियल जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है. सो ऑलमोस्ट अगर हम एक सीड की बात करें तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीड में रेडिकल प्रेजेंट होता है जो कि रूट को इवॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, सो सीड में और क्या क्या चीज़ें होती हैं. कॉटलीडेंस होता है, देन फर्दर हाइपोकोटिल एपिकोटिल के पोर्शन फॉर्म होंगे. सो अगर आप हाइपोकोटिल एंड एपिकोटिल समझ गए, कॉटलीडेंस समझ गए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हाइपोजियल और एपीजियल को अंडरस्टैंड करने में. सो राइट नाउ आई एक्सप्लेन दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ अ नेक्स्ट स्लाइड. ओके, so here it's a mention types of seed germination. The first one thing, growth of radical is followed by growth of their apicotyl और hypocotyl. सो रेडिकल की जो ग्रोथ आगे चल के एपिकोटिल एंड हाइपोकोटिल होती है उसी पे डिपेंड होता है हमारे हाइपोजियल जर्मिनेशन और एपीजियल जर्मिनेशन. सो व्हाट इज हाइपोजियल जर्मिनेशन? यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ वन लाइन ओनली. व्हेन द एपिकोटिल ग्रो फर्स्ट, अगर एपिकोटिल का जो हमारा पोर्शन है वो पहले ग्रो करता है, ओनली द प्लूम्यूल इज पुश्ड आउट ऑफ द सॉइल. और सॉइल के ऊपर आपने एक सीड को शोन किया और सीड को शोन करते ही सॉइल से ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्लूम्यूल का पोर्शन सबसे पहले अगर आ रहा है तो हम ऐसे टाइप के जर्मिनेशन को हाइपोजियल बोलते हैं. रिमेनिंग पार्ट सीड के जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं लाइक कॉटलीडेंस है या दूसरे कुछ जो भी पार्ट्स हैं सीड के, वो सब नीचे रह जाएं. सिर्फ और सिर्फ एपीकोटिल, एपी मीन्स होता है ऊपर, ओके, सिर्फ और सिर्फ एपीकोटिल का पोर्शन ही अबव रहे, सॉइल के ऊपर है, तो ऐसे जर्मिनेशन को हम हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलते हैं. अब आप सोचेंगे कि कैसे लर्न करना है इसको. सो यू नो व्हाट हाइपो मीन्स होता है बिलो. तो जब कॉटलीडेंस सॉइल के अंदर रहता है, सॉइल के नीचे रहता है, तो ऐसे जर्मिनेशन को हम हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलते हैं. और अगर यहीं पर मैं आपको समझाऊँ एपीजियल जर्मिनेशन का मतलब, तो जब कॉटलीडेंस का पोर्शन सॉइल के ऊपर रहता है, ओके, तो हम इसे बोलते हैं एपीजियल. तो मतलब यहाँ एपी और हाइपो दोनों वर्ड को आप रिलेट करिएगा कॉटलीडेंस से. अगर कॉटलीडेंस नीचे है, रिमेनिंग पार्ट सीड के नीचे है और जो प्लूम्यूल का पोर्शन है वो पहले डेवलप हो रहा है, वो सॉइल के ऊपर जा रहा है, तो उसे बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन. राइट नाउ वी अंडरस्टैंड एपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है. तो मैंने जैसे कि बोला आपको कि इन दिस टाइप हाइपोकोटिल्स ग्रो फास्ट. अब यहाँ एपिकोटिल पहले नहीं ग्रो कर रहा है, यहाँ पहले हाइपोकोटिल का जो पोर्शन है वो फर्स्टली ग्रो कर रहा है एंड इट पुशेस द कॉटलीडेंस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सीड आउट ऑफ द सॉइल. और ये पुश करता है कॉटलीडेंस के पोर्शन को और भी जो दूसरे पार्ट्स हैं, रिमेनिंग पार्ट्स, वो सॉइल के ऊपर आ जाएं, तो ऐसे जर्मिनेशन को हम एपीजियल जर्मिनेशन बोलते हैं. राइट नाउ वी अंडरस्टैंड देयर एग्जाम्पल. सो द एग्जाम्पल्स आर वेरी इजी. लाइक हम बोलें कि ग्राम, पी, ब्रॉड बीन्स, मैंगो and most of the monocotyledons as wheat, rice, maize, coconut. These all are example of हाइपोजियल जर्मिनेशन. एंड एपीजियल के एपीजियल जर्मिनेशन के एग्जांपल होते हैं लाइक मस्टर्ड, अनियन, टैमरिन, फ्रेंच बीन, कैस्टर, कॉटन एंड पपाया. ओके, तो आप इसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. लाइक आप बात करें अगर मैंगो की, तो हम सब ने उसे ग्रो होते हुए देखा है, तो वो हाइपोजियल का एग्जाम्पल है. और मस्टर्ड, ओनियन, टैमरिंड्स या कॉटन, पपाया की बात करें तो ये एपीजियल जर्मिनेशन का एग्जाम्पल है. तो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्ट वीडियो. थैंक यू.